कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को देखने वाले हैं और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनाया ताकि आपको यह उपयोग और अंतर काफी आसान तरह से समझ में आ सके। यह बिहार बोर्ड जो 2 नंबर में हर साल क्रिएट कर ही देता है, हर साल नहीं मिले तो कभी कभी यह अंतर या अंतर पूछ देता है या कभी उपयोग पूछ देता है। इसके बारे में जानना काफी जरूरी होता है। तो इससे पहले बता दें कि इससे पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग मतलब कि गोली दर्पण के बारे में पढ़े थे, गोली दर्पण के तत्व मतलब कि पद के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं? तो गोली दर्पण के बारे में अभी तक नहीं पढ़े तो वो जाके जरूर देख ले, ताकि वो प्रतिबिंब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब चैप्टर भी हम लोग आराम से पढ़ चुके हैं ना, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रकाश का स्रोत बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो अभी तक वो भी वीडियो नहीं देखे जाके जरूर देख ले। और आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर और उसका उपयोग को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरे लास्ट तक बनाइए ताकि आपको यह सॉल्यूशन काफी आसान से समझ आ सके। अभी तक मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक बात बता दूं कि पहले इससे पहले वाला वीडियो जो मेरा अब जो आएगा तो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में आने वाला है, जो कि वायरल क्वेश्चन है, जो कि हर बार बिहार बोर्ड हर बार पूछता है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए आज हम सबसे पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर और उसके उपयोग को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ अवतल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो सबसे पहले लिखे हम यहाँ पे, आप इसी तरह एग्जाम में आप इसी तरह लिखिएगा। तो पहले लिखिए उत्तल दर्पण, उसके बाद अवतल दर्पण, उसके बाद लिखिएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखे यहाँ पे क्या कि अवतल दर्पण में सबसे पहला पॉइंट जो लिखे हैं वो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर की ओर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये अंदर की ओर होता है, हम अभी तक नहीं जानते कि परावर्तक सतह क्या होता है। तो आप सब जाइए मेरे इसमें जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। परावर्तक सतह क्या है नहीं है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं दर्पण में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का वो क्या होता है? अंदर की ओर होता है। और ये उत्तल दर्पण जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है? बाहर की ओर होता है। ये चीज़ आप याद रखिए, इसका क्या होता है? ये बाहर की ओर होता है, जहाँ तक कि इसमें इसी तरीके से दिया गया है। अभी तक नहीं देखें गोलीय दर्पण वाला तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आपको क्लियर ही हो जाएगा कि ये क्या है मतलब कि परावर्तक सतह क्या है और बाहर की ओर क्या होता है, अंदर की ओर होता है, ये आपको समझ में आ जाता है। हम फिलहाल हम लोग अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अंतर देख लें, तो हमको अंतर को बताना है। तो दूसरा कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अभी आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो वीडियो को वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो ये मेरा इसका जो अवतल दर्पण का होता है, इसका जो वास्तविक मतलब होता है सीधा और काल्पनिक मतलब होता है उल्टा। ठीक है, मतलब कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण में केवल क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि इसमें एक उत्तल दर्पण में क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल दर्पण में जो होता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा में कहता है कि अवतल दर्पण में सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ पे दोनों प्रकार के, इसमें दोनों सीधा उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन यहीं पे उत्तल दर्पण में केवल सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, केवल सीधा। ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, तो ये चीज़ याद रखिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन नंबर में। देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, चौथा में क्या डिफरेंस है? चौथा कहता है कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब 6 स्थिति में बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना, हम अभी 6 पढ़ने वाले हैं। 6 स्थिति में किस किस कंडीशन में बनता है? जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पे हो, वस्तु फोकस वक्रता केंद्र के बीच में हो, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और यहीं पे बात करें हम लोग, अगर यहाँ पे इसकी बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थिति में प्रतिबिंब बनते हैं, यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग अंतर देख रहे हैं तो अंतर को समझते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो होता है वो 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थिति में इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आइए पाँचवा कहता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये चीज़ को आप याद रखिएगा, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आपको कभी कभी लिखा रहेगा। और यहीं पे उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, अपसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ पे लिखिए अपसारी लिखा हुआ है और यहाँ पे अभिसारी लिखा हुआ है, ये डिफरेंस है इसका। तो ये मेरा 5 डिफरेंस था इसके बारे में, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग को देख लेते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़, इसके अवतल दर्पण का पहले उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लिखिए हमने क्या लिखा है कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। मतलब कि वाहनों के जो बल्ब होता है सामने जो लगा रहता है हेडलाइट, उसमें जो हेडलाइट लगा रहता है, हेडलाइट के बारे में जानते ही होंगे, तो उसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो हेडलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे अवतल दर्पण दूसरा उपयोग के बारे में, तो दूसरा उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। जैसे आप जाते हैं तो नाई जो किसके शीशा के सामने काटते हैं तो वो शीशा होता है क्या होता है? अवतल दर्पण
दर्पण का होता है। तो इस तरीके से आप याद रखते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग एक दाढ़ी बनाने में किया जाता है। जो तीसरा की बात करें हम लोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, दांत आदि के बारे में देखने के में किया जाता है। औजार बक्स में जाकर मतलब कि दिया रहता है, देखे होंगे एक गोल टाइप का दिया रहता है और इसको जो मतलब छोटे छोटे अक्षर को देखने में बड़ा करने के दिया जाता है। तो वो चीज़ जो होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। तो उसका उपयोग क्या किस में किया जाता है, दांत, नाक, कान सब में देखने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और हमारा चौथा जो है वो चौथा मेरा क्या है, चौथा कि अवतल दर्पण का उपयोग सूर्य प्रकाश को एकत्रित करने में किया जाता है। मतलब कि सूर्य प्रकाश को इकट्ठा करने में किया जाता है। जैसे कि सोलर लाइट जो होता है, वो जो सोलर जो धूप में लगाया जाता है, जैसे चार्ज होता है बैटरी, वो चीज़ जानते हो इस बारे में। तो वो चीज़ को किसका ये क्या चीज़ बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। तो वो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरा अवतल दर्पण का 4 उपयोग है। हम लोग देखते हैं आप उत्तल दर्पण का 4 उपयोग, 3 कितना उपयोग है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग देख लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग कहता है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। साइड मिरर में देखेंगे जो ऐनक दिया रहता है, साइड मिरर में इस तरह का जो देखने के लिए दिया रहता है, गाड़ी में देखेंगे साइड मिरर जो पीछे का दिखता है उसे हम साइड मिरर कहते हैं। तो उसका उपयोग उत्तल दर्पण का वो बना होता है। तो वो उत्तल दर्पण का जो होता है वो उत्तल दर्पण उसमें इसमें किया जाता है, ठीक है। तो हम उपयोग के बारे में जानते हैं तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग कहता है कि यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वो टेलीस्कोप के ग्रहों के देखने में किया जाता है। जैसे हम टेलीस्कोप देखेंगे छोटे छोटे चीज़ को, बड़े बड़े और दूर चीज़ को देखने के लिए, सूर्य को मतलब ग्रह सबको देखने में, अंतरिक्ष में जो चीज़ को देखते हैं, चांद को, वो सब चीज़ को देखने के लिए, तो वो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग टेलीस्कोप के ग्रहणों को देखने के लिए किया जाता है। तो ये मेरा इसका हो गया, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्या है, आगे यहाँ पे देख लीजिए। आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि तीसरा में कहते उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीक लाइट में किया जाता है। क्या स्ट्रीट लाइट में, जैसे रोडों पे देखे होंगे लाइट लगे रहता है, स्ट्रीक रिफ्लेक्टर लाइट में किया जाता है। रोड पे जो लाइट लगे रहते हैं खम्मा बन के, तो वो होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये 3 उपयोग था उत्तल दर्पण के बारे में। और ये मैं 4 उपयोग 4 था किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। और ये मेरा इसके बारे में अंतर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे वीडियो का इतना ही दूर तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे प्रतिबिंब के बारे में लेंगे। जब दर्पण हम पहले बता चुके हैं, जब मतलब फोकस वस्तु रखा हो तो उस तरह कंडीशन में कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो उसके बारे में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।